अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जनरल नॉलेज की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज उसका थर्ड वीडियो है। और आज हम जो है 20 और इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चल रही हैं। इनमें से ही जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से तो बहुत ही आते हैं। इस सीरीज़ में ना सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ पता चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो एब्रीविएशंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ जो है उनके ऊपर भी मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ और उसकी की तरफ भी मैं इम्पोर्टेंस शो कर रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। हाउ मेनी जजेस आर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी आईसीजे में टोटल कितने जो हैं जज होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 15, मतलब 15 जो है टोटल जज होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ कंसिडर एज अ वर्ल्ड पार्लियामेंट? तो ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जनरल असेंबली को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट। और जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कश्मीर का इशू है, तो वो इस जनरल असेंबली में जो है डिस्कस किया जाता है। और इस पर यूएन के ऊपर मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई है उसकी एजेंसीज़ के ऊपर, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको ज़रूर वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ नॉट मेंबर ऑफ G15 ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़? तो G15 बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। और सवाल है कि इनमें से चार जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है कंट्री वो मेंबर नहीं है G15 का? तो बोलेविया बेसिकली G15 का मेंबर नहीं है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि जैसे यहाँ पे G15 है, तो उसके बाद 3 और जो कंट्रीज़ है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंक्लूड हो गए, लेकिन अभी तक इसका नाम चेंज नहीं किया गया। इसको G18 नहीं किया गया, इसको G15 ही रखा गया है। तो कहीं पे अगर आए कि G15 में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, तो 15 नहीं है, 18 है। अब मैं नाम बता रही हूँ कौन कौन से, जिसमें अल्जेरिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, इजिप्ट है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जमैका या जमैसा वो है, कीनिया है, नाइजीरिया है, मलेशिया है, मेक्सिको है, पेरू है, सिंगाल या सिंजल, और ये है श्रीलंका है, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे एंड ईरान। और इस G15 को चेयर कौन कर रहा है, कौन सा कंट्री चेयर कर रहा है? ईरान चेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आ जाएं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज? तो ऑप्शन बी बेसिकली ट्रेगेवी लाई जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है। आपने देखा होगा पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूथ हैंड जो है वो जो है सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन वो एशियन कंट्रीज़ से पूछ रहा था कि कौन एशियन सबसे पहला जो है सेक्रेटरी जनरल बना था, तो वो यूथ हैंड है एशियन से। ठीक है, एशियन कंट्री में से। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है वो ट्रेगेवी लाई है। ठीक है जी, तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, द मेंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़? तो टोटल 6 मेंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज़? तो उसका जो टर्म होता है वो है 5 ईयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं। हाउ मेनी फॉर्मर रिपब्लिक ऑफ USSR हैव बिकम मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट? यानी CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और USSR का जो मतलब है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और कितने उसके जो है हाउ मेनी फॉर्मर रिपब्लिक, वो हैं 11। ठीक है जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको UNESCAP कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक,
वो कहाँ पे है, वो बैंकॉक में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आते हैं। द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज रेटिफाइड इन 1945 बाय 50 कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलेटेड द यूनाइटेड नेशन वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वॉर 2। तो इसमें ILO है जो रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन से, और वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही जो है वो मौजूद थी। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1914 में स्टार्ट हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 से लेकर 1945। और ये जो यूनाइटेड नेशन है ये इसी का ही कॉन्सिक्वेंसेस है कि इसी वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जो है ये यूनाइटेड नेशन वजूद में आया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लब ऑफ रिच कंट्रीज़, यानी G8। तो नॉर्वे बेसिकली जो है वो मेंबर नहीं है। और इसमें जो है कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, रशिया है, UK एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये 8 कंट्री बेसिकली G8 में है। तो आपने सार्क के मेंबर्स भी याद रखने, आपने G15 की याद रखने, आपने G8 की याद रखने, इनका पर्पज़ याद रखना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ईजी है कि नीचे कौन सा जो अलाइंसेस हैं उनमें से कौन सा मिलिट्री अलाइंस है। तो सबको पता है नेटो जो है वो मिलिट्री अलाइंस है। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G15। तो इसमें जी अभी मैंने रिपीट किया, इसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं था। तो पाकिस्तान बेसिकली मेंबर नहीं है G15 का। बाकी सेनेगल, मलेशिया, इंडिया ये बेसिकली मेंबर्स हैं G15 के, जो मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरपो हैज़ द हेड क्वार्टर एट लियोन। लियोन में इंटरपो का हेड क्वार्टर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपेक इज़ इनकरेक्ट। ओपेक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, और ये जो पेट्रोल है उसका एक्सपोर्टिंग वगैरह करते हैं। तो इसके कौन सी जो मेंबरशिप है वो इनकरेक्ट है। तो ये इट्स मेंबरशिप इज़ ओपन टू एवरी कंट्री। नो, इट्स नॉट ओपन टू एवरी कंट्री। इसमें 13 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और बाकी अगर स्टेटमेंट देखें तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1950। इट वाज फॉर्म्ड टू कंट्रोल प्रोडक्शन प्राइसिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। ऑब्वियसली पेट्रोल की बात हो रही है। इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग वर्ल्ड ऑयल प्राइस टू अ लार्ज एक्सटेंट। आजकल पेट्रोल की बहुत बात हो रही है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि OPEC का क्या मतलब है, कब बना, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज द लोगो ऑफ द WWF, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो पांडा की तस्वीर बेसिकली इस पे लगी होती है, जो ब्लैक एंड वाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जो ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो जी जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ सीज इट्स ऑपरेशन। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो सीज कर दिए हैं जो उसके अपने ऑपरेशंस वगैरह हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, प्लीज़ आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।